हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, 25 फरवरी के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से वेबसाइट पर जाकर वहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन क्वेश्चन की विद एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है और साथ साथ में ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है एस्टेब्लिश की जाएगी। दूसरा बोला है कि इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या पब्लिशर है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, लेकिन जो एंडोर्सर हैं उस प्रोडक्ट के उनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तीसरा बोला है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे सेलिंग के लिए उनसे रिलेटेड उन्हें जानकारी देनी होगी। ठीक है, तो बारी बारी हम ये तीनों स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो काउंसिल है उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा इसके अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि अनसेफ है तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल उस प्रोडक्ट को रिकॉल भी कर सकती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, कोई अनसेफ प्रोडक्ट है या कोई ख़राब प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले पर भी कार्रवाई होगी और उसका जो एंडोर्सर है, मान लीजिए कि कोई टीवी में कोई ऐसी क्रीम आ रही है जो बोल रहे हैं कि मैं मतलब हम गोरा कर देंगे, बट उससे होता है कि स्किन को कोई नुकसान हो जाए, तो कोई भी एक्टर कोई एक्ट्रेस जो उस क्रीम को या उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें बोला है कि एंडोर्सर पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो इस वजह से हमारा ए और डी ऑप्शन गलत हो गए। हमारे पास 1 और 3 बचे। तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो अमेजन हो, इनके ऊपर जो भी प्रोडक्ट हैं तो इन्हें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इनका जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा कि भाई आप कौन सी, इनका जो प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है कौन सी कंट्री से है, थाईलैंड से है कि चाइना से है, वियतनाम से है, तो वो उन्हें दिखाना होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा जो डिटेल है वो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि पहले वाला जो एक्ट था और जो अमेंडमेंट के बाद जो एक्ट आया है उसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है ये आप जियोग्राफी या मैप रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य के अंदर है? ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास सरकार ने कोल माइनिंग की परमिशन दे दी थी, तो ये असम के अंदर है। ठीक है, असम का जो तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास ये आता है। यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये देहिंग पटकई है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अरुणाचल बॉर्डर के बहुत क्लोज में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मारपोल दिया है कि मारपोल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मारपोल कन्वेंशन बहुत न्यूज़ में रहता है, यूपीएससी इस तरीके के पूछती भी रहती है। जैसे अभी 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, उसमें भी दिया था कि एल्मा एटा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, या एक बार 2016 में शायद आया था कि बीजिंग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, इस तरीके से। तो ये मारपोल किससे संबंधित है? देखिए, मारपोल का जो नाम है MAR यानी कि मरीन, POL मरीन पोल्यूशन। ठीक है, तो ये मरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप। ठीक, तो ये मारपोल कन्वेंशन जो है वो 1978 के अंदर इसका मतलब ये चालू हुआ है 1978 से। ठीक है, साथ साथ में आपको IMO के बारे में भी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका काम है कि जो शिपिंग है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। मनोदर्पण इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया गया, ये किससे रिलेटेड है? मनोदर्पण बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, क्योंकि कोरोना जब टाइम था, स्कूल वगैरह बंद थी, कॉलेज वगैरह बंद थी, कोचिंग सब बंद थी, तो बच्चों का और साथ साथ में स्टूडेंट्स और उनकी बच्चे स्टूडेंट्स
और टीचर्स, उनकी फैमिलीज़ काफ़ी मेंटल ट्रॉमा जो है वो सफ़र कर रही थी। इसकी वजह से ये मनोदर्पण जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथन ह्यूमन कैपिटल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया था। अभी इस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नया नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक, तो ये मनोदर्पण एक वेबसाइट के तरीके से लॉन्च किया गया था। आप अपने कोई भी जो किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम बता सकता था। अच्छा देखिए, ओनली आईएएस की तरफ से प्रज्ञान ऑल इंडिया जीएस मॉक टेस्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है और पहला जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा वो 14 मार्च को शुरू होगा। ठीक है, 10 बजे ये होगा। इसकी फ़ीस जो है कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। ये टेस्ट हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। आपको वेबसाइट पे जाना है dpp.onlyias.in। ठीक है, इससे रिलेटेड आप जानकारी फ़ोन नंबर 7007931912 पे भी ले सकते हैं। तो पहला हमारा जो जीएस का मॉक टेस्ट होगा ये 14 तारीख को होगा। ऑल इंडिया रैंक होगी, डिटेल्ड एनालिसिस होगा। आप एग्ज़ाम के बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, कम्प्लीटली ये निःशुल्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से जो बॉडीज़ हैं हमारी उनसे रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट दिए हैं कि इट कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस, IBRD और IDA। दूसरा दिया है कि वर्ल्ड बैंक का जो गोल है वो है कि भाई जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका रिडक्शन हो। तीसरा बोला है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर हैं और इंडिया उन सभी 5 का मेंबर्स हैं, जैसे कि IBRD, IDA, IFC, MIGI, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला IBRD, IDA, IFC, MIGA और ये इंटरनेशनल सेंटर ICSID। इंडिया जो है बाकी इन चारों का मेंबर है। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है क्योंकि इन्हें लगता है कि इस ICSID जो है वो डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के फेवर में नहीं है। ICSID हमेशा डेवलप्ड कंट्री के फेवर में, इसलिए हमें ऐसा लगता है इंडिया को। तो इंडिया ने अभी तक ICSID को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो फिर से हमारे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा ऑप्शन सी और डी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन ए और बी बचा। देखो, वर्ल्ड बैंक का जो गोल है वो है कि 2030 तक दुनिया भर से एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म हो और 2040 तक दुनिया भर में के जो 40% जो लोग हैं, जो एकदम लोवेस्ट 40% लोग हैं, तो उन तक जो प्रोस्पेरिटी पहुंचाना, ये वर्ल्ड बैंक का गोल है। गरीबी हटाओ और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज करो। ठीक है, और IBRD जो IBRD को 2 इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक को 2 इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है, IBRD और IDA। तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तीसरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो आप ये 5 जो इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में आप डिटेल्ड ज़रूर आप वेबसाइट से या आप इंटरनेट से ज़रूर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो MCQs के थ्रू रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आज 25 फरवरी का जो लेक्चर होगा वो जियोग्राफी से रिलेटेड होगा। फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं जाके। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत होने से पहले आप अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर बताइए कि आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने सिली मिस्टेक्स आपने किए। ठीक है, ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।